बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। तो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है और यह चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही पाप मोचनी एकादशी है। ये दो शब्द हैं, देखिए, पाप मोचनी, पापों का मोचन करने वाली एकादशी ही पाप मोचनी एकादशी। कितना भी बड़ा पापी हो, जिसने जीवन में कभी सत्कर्म ना किया हो, कोई सुकृत ना किया हो, कोई दान धर्म पुण्य ना किया हो, ऐसा पापात्मा व्यक्ति भी अगर इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत को उपवास करने का संकल्प करता है तो उसके जीवन में किए गए समस्त पाप समाप्त धूल के समान उड़ जाते। इस पाप मोचनी एकादशी का बहुत महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी उपदेश दिया था, इस एकादशी के महत्व को बतलाया था। स्वयं मानधाता ने लोमश ऋषि के द्वारा भी इसका महत्व समझा था। कितनी महत्वपूर्ण यह एकादशी कब है, किस तारीख को है, किस वार को पड़ रही है, यह भी मैं आगे बताऊंगा। पर हमें सबसे पहले आवश्यक है समझना इस एकादशी के महत्व को। मानधाता को लोमश ऋषि के द्वारा उपदेश दिया गया, बताया गया कि महर्षि च्यवन थे। महर्षि च्यवन के एक पुत्र था जिसका नाम था मेधावी। वह मेधावी भगवान शिव की तपस्या करने के लिए वन में गया। कठोर तपस्या को देख करके इंद्र को चिंता हुई। इंद्र को हमेशा चिंता होती है कि ये मेरा पद प्राप्त करने के लिए, सिंहासन प्राप्त करने के लिए यह व्रत करने गया। इंद्र ने तुरंत एक मंजुघोषा नामक अप्सरा को संकेत किया, जाओ तप में विघ्न डालो, तपश्चर्या भंग करो। उसने जाकर अनेक विधि प्रयोग करते हुए मेधावी को मोहित किया। जब मेधावी की तपश्चर्या भंग हुई, उन्हें प्रतीत हुआ कि मुझसे महापाप हुआ है। तब उन्होंने उसको श्राप, मंजुघोषा को पिशाचिनी बनने का श्राप। जब उस मंजुघोषा ने पिशाचिनी स्वरूप में आकर के प्रार्थना की, चरणों में गिरी, पश्चाताप किया, मेरे इस अपराध के उद्धार का कोई मार्ग प्रशस्त कीजिए, प्रायश्चित का मार्ग बताइए। तब उस समय मेधावी ने इसी एकादशी के व्रत करने का संकेत किया था। देवी, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी, इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, आप इस पाप से मुक्त हो जाओगे, आपका प्रायश्चित हो जाएगा, आप पुनः नवीन वही पूर्व रूप में आ जाओगे। और सज्जनों, यह सत्य है कि उस देवी ने, मंजुघोषा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, उपवास किया, विधि विधान से भगवान नारायण की उपासना की, विधि विधान से सालग्राम भगवान की अभ्यर्चना की, तुलसी दलों से अर्चना की, भगवान का विधि विधान से पूजन करते हुए उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका वह पिशाचिनी स्वरूप छूटा और पुनः पूर्व रूप को प्राप्त किया। मैं केवल संकेत कर रहा हूँ कि इस एकादशी का बहुत महत्व है। वैसे तो सभी एकादशियां बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में इनका बड़ा महात्म्य है, लेकिन नाम की महत्ता, नाम के लक्षणों को देख करके इसके वास्तव में महात्म्य और बढ़ जाता है। ये पाप जो शब्द है ना, ये मनसा वाचा कर्मणा हर व्यक्ति करता है, अहर्निश करता है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, अहर्निश कुछ ना कुछ व्यक्ति से दोष बनते ही रहते हैं। और इन सब पापों को शमन करने का यह उपवास ही माध्यम है और उपवास भी तप रूपी यज्ञ है। और यह आने वाली एकादशी, जो लोग एकादशी का कभी व्रत ना करते हो, उन्हें भी इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए, अथवा हमेशा एकादशियों को प्रारंभ करने का भी वह उत्तम समय है। देखो, नव संवत्सर चैत्र मास में आता है। हमारे सनातन हिंदुओं का एक जो वर्ष होता है, जिसे नवीन वर्ष, नववर्ष जाना जाता है, वह चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ वाली तिथि से प्रारंभ, प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, नव संवत्सर। तो आप लोग भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लाइए, कुछ बेवकूफियों को परित्याग कीजिए, कुछ दोषों को छोड़िए, कुछ पाप कर्मों को छोड़ने का संकल्प कीजिए और अपने जीवन में नवीन आचरणों को धारण करने का संकल्प कीजिए। व्रत नहीं करते, उपवास नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, तपश्चर्या नहीं करते हैं, तो कुछ सुकृत करने का संकल्प कीजिए। उसके लिए उत्तम काल है चैत्र मास की यह कृष्ण पक्ष की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। अब हम बात करते हैं एकादशी पर्व के बारे में, यह एकादशी तिथि के बारे में, यह कब आती है। इस वर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी किस तारीख को पड़ रही है, कब से प्रारंभ होगी और कब इसका पारण होगा, इस विषय में भी जान लेना चाहिए। तो आप लोगों को मैं बताऊं, 5 अप्रैल 2024 को यह एकादशी आ रही है। एकादशी का प्रारंभ 4 अप्रैल गुरुवार को शाम को 4:13 से प्रारंभ होगा और 5 अप्रैल को एकादशी दोपहर 1:28 तक रहेगी। 5 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 1:28 तक। चूंकि सूर्योदय काल में 5 अप्रैल शुक्रवार को ही एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए उदया तिथि के हिसाब से और अगले दिन प्रातःकालीन
सूर्योदय काल में द्वादशी प्राप्त हो रही है, इसलिए 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को ही आप सभी को एकादशी के व्रत का उपवास करना है। पारण के लिए भी 6 अप्रैल शनिवार प्रातः सूर्योदय के पश्चात यानी 6:15 के पश्चात कभी भी आप 10 बजे के बीच में पारण कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि ऐसे उत्तम व्रत का कभी जीवन में परित्याग करने का संकल्प ना करें। आप सभी इस व्रत को करने का संकल्प करें। व्रत करेंगे, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका जीवन पवित्र होगा।